तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में प्रोटीन। सो प्रोटीन क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटीन किसको बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं प्रोटीन, ठीक है। और ये पॉलीमर किसके होते हैं? ये हेट्रोपॉलीमर होते हैं अल्फा अमीनो एसिड के, ठीक है। सो प्रोटीन क्या होते हैं हम लोग के? प्रोटीन हम लोग के होते हैं जिसे बोला जाता है भाई पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटीन को क्या बोला जाता है? प्रोटीन को बोला जाता है पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। प्रोटीन को बोला जाता है पॉलीपेप्टाइड्स और ये होते हैं हम लोग के हेट्रोपॉलीमर। प्रोटीन कैसे होते हैं? प्रोटीन होते हैं हेट्रोपॉलीमर, ठीक है। ये हम लोग के हेट्रोपॉलीमर होते हैं किसके? हेट्रोपॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है। सो अल्फा अमीनो एसिड के ये कैसे होते हैं भाई? हेट्रोपॉलीमर, समझे। तो आप देख सकते हो कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन हम लोग के होते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड्स को प्रोटीन बोला जाता है, ठीक है। और ये प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन हम लोग के हेट्रोपॉलीमर हैं। किसके भाई? प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर होते हैं अल्फा अमीनो एसिड के, ठीक है। सो प्रोटीन क्या होते हैं? ये हेट्रोपॉलीमर। प्रोटीन होमोपॉलीमर नहीं होता, ठीक है। प्रोटीन सिर्फ हेट्रोपॉलीमर होता है। किसका हेट्रोपॉलीमर? ये अल्फा अमीनो एसिड का, ठीक है। सो प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर है। किसका? अल्फा अमीनो एसिड का ये हेट्रोपॉलीमर होता है जिसे बोलते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर किसका होता है? अल्फा अमीनो एसिड का, ठीक है। और ये हम लोग का किस में आता है? मैक्रोमॉलिक्यूल्स में। प्रोटीन एक मैक्रोमॉलिक्यूल है, ठीक है। प्रोटीन एक क्या है? प्रोटीन हम लोग का मैक्रोमॉलिक्यूल है, ठीक। सो प्रोटीन हम लोग का क्या? ये मैक्रो मॉलिक्यूल में आता है, ठीक है। मतलब ये लार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है। सो प्रोटीन किस में आता है? हम लोग का मैक्रो मॉलिक्यूल में, ठीक है। सो प्रोटीन किसको बोलते हैं? देखो, प्रोटीन हम लोग का होता है पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। और ये हेट्रोपॉलीमर है। किसका? अल्फा अमीनो एसिड का। सो ये किसका हेट्रोपॉलीमर है? अल्फा अमीनो एसिड का ये हेट्रोपॉलीमर होता है, ठीक है। और ये मैक्रो मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है? मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मतलब होता है लार्ज, ठीक है। मैक्रो को मतलब क्या है? लार्ज मॉलिक्यूल है ये। तो प्रोटीन कैसा मॉलिक्यूल है? ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, समझ गए, ठीक है। टोटल 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं जो बनाते हैं प्रोटीन, ठीक। 20 टाइप के क्या होते हैं भाई? अमीनो एसिड मिल के फॉर्म करते हैं प्रोटीन, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगा, देखो कि आखिर में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन, आपने नाम सुना है? पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनते हैं देखेंगे, ठीक है। सो पेप्टाइड बॉन्ड को अब आखिर में फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, आखिर में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको आप देखेंगे, ठीक। सो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसा होता है? देखो, हम लोग सबसे पहले अमीनो एसिड बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग? अमीनो एसिड। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? अमीनो एसिड, ठीक है। ये हम लोग का एक अमीनो एसिड बन गया, ठीक है। और यहां पर देखो, मैं फिर से ये हम लोग का दूसरा अमीनो एसिड बन गया। ये हम लोग का दूसरा अमीनो एसिड बन गया, ठीक है। आप लोग बोलोगे, देखो मैं NH2 को ऐसा भी लिख सकता हूँ ना यार, ठीक है भाई। इस NH2 को देखो, इस जो NH2 है, ठीक, NH2 है जो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ऐसा लिखूँ या फिर मैं इसको, ठीक, ऐसा लिखूँ, दोनों सही है, दोनों सही। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा यार, ठीक है। ऐसे इसको लिखते हैं, ठीक है, समझ गए। तो मैंने उसको ऐसे, इसीलिए मैंने इसको मैंने लिखा ऐसे, ठीक है। अब देखो कि आखिर में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको देखो अब, ठीक है। हम लोग का एक फर्स्ट अमीनो एसिड है, ठीक, एक दूसरा हम लोग का अमीनो एसिड है। तो दो अमीनो एसिड के बीच में कैसे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसको आप ध्यान से देखना, ठीक है। फर्स्ट अमीनो एसिड का OH, ठीक, फर्स्ट अमीनो एसिड का OH और सेकंड अमीनो एसिड का H, ठीक है। ये आपके फॉर्म, ठीक, ये आपके इससे क्या होता है? डिहाइड्रेशन, मतलब इससे यहाँ वाटर का रिमूवल, ठीक है। इससे देखो, एक अमीनो एसिड का OH
और दूसरे सेकंड अमीनो एसिड का H, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे जो वाटर है, वाटर इससे रिमूव हो जाएगा। इससे जो जब आपस में दो अमीनो एसिड रिएक्ट करेंगे, जब आपस में दो अमीनो एसिड रिएक्ट करेंगे तो इससे क्या निकलता है भाई, वाटर इससे रिमूव हो जाता है, ठीक है। और आपका पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और इसके बाद क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन। जब इससे जो, ठीक है, वाटर जब दो अमीनो एसिड से रिमूव हो जाएगा तो अब इससे क्या होगा भाई, अब इससे आप पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन देखो, इससे क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन, ठीक। ये बन गए पेप्टाइड बॉन्ड, ये आपका इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये आपका क्या बन गया, ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। दो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन चुके हैं, देख सकते हो, ठीक। सो दो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक। अभी आपको मैं एक बार और समझाऊंगा, पहले आप समझ गए क्या इसको कि कैसे, मतलब दो, देख ये आपका पहला अमीनो एसिड है, ये आपका सेकंड अमीनो एसिड है, ठीक है। सो दो अमीनो एसिड के बीच में कैसे, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। दो अमीनो एसिड के बीच में कैसे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, मैंने आपको समझाया, ठीक है। समझे क्या? तो फर्स्ट अमीनो एसिड का OH, ठीक है, फर्स्ट अमीनो एसिड का क्या है भाई, इसका OH है, और सेकंड अमीनो एसिड का H, ठीक। तो ये आपस में मिल के क्या फॉर्म करेंगे, ये आप बनाएंगे आपके, ठीक, क्या बनाएंगे आपके, यहाँ पर आपका पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। समझे क्या? ये क्या बन जाएगा आपका, ये पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। इस O को देखो, जो यहाँ पर ऑक्सीजन बचा है, ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा भी क्या कर सकता हूँ, इसको ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, देखो ये हम देखो यहाँ पर आप देखो, ठीक, ये हम लोग का क्या है, आपको पता है भाई, NH2 CCOOH, यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर हम लोग का देखो HR1, ये क्या बन गया, हम लोग का फर्स्ट, ये हम लोग का अमीनो एसिड बन गया। एक क्या है, ये हम लोग का अमीनो एसिड है, क्या बोलते हैं इसको, अमीनो एसिड, इसको क्या बोला जाता है, अमीनो एसिड, ठीक है। ये फर्स्ट अमीनो एसिड है। अब ये देखो हम लोग का दूसरा, ये हम लोग का दूसरा अमीनो एसिड है, ठीक है, ठीक। ये हम लोग का क्या बन गया भाई, दूसरा अमीनो एसिड R2। R1 मतलब फर्स्ट अमीनो एसिड, R2 मतलब सेकंड अमीनो एसिड, ठीक है। अब देखो हम लोग, ठीक, ये दो अमीनो एसिड हैं, तो अब दो अमीनो एसिड के बीच, ठीक, ये दो अमीनो एसिड के बीच कैसे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, समझो इसको। फर्स्ट अमीनो एसिड का OH, ठीक है, फर्स्ट अमीनो एसिड का OH और सेकेंड अमीनो एसिड का H, ठीक, दोनों से क्या होगा, दोनों आपस में जब रिएक्ट करेंगे, ठीक है, जब बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, जब दोनों दो अमीनो एसिड के बीच जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो किसका रिमूवल होता है, तो इससे जो वाटर है ये रिमूव हो जाएगा, इससे जो वाटर है ये रिमूव हो जाएगा। और जब रिमूवल ऑफ वाटर को बोलते हैं डिहाइड्रेशन, इतना पता होगा कि आखिर में जब वाटर रिमूव होता है, ठीक है, तो रिमूवल ऑफ वाटर को बोला जाता है डिहाइड्रेशन। जब वाटर रिमूव होता है, ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। और जब डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है, जब डिहाइड्रेशन होगा तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जब डिहाइड्रेशन होगा तो इससे क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन, तो इससे क्या होगा भाई, इससे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे, यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड, यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका जो पेप्टाइड बॉन्ड था ये बन गया, ठीक है, ये आपका क्या बन गया भाई, ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, ठीक है, ये पेप्टाइड बॉन्ड बन चुके हैं, देखो, ठीक है, यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गए, समझ गए। तो यह मैंने आपको मतलब समझाया कि आखिर में दो अमीनो एसिड के बीच कैसे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, हम लोग ने ये समझ लिया ना।
तो समझ ले कि आखिर में दो अमीनो एसिड के बीच कैसे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, देख लिए। ठीक है, अब मूव करेंगे हम लोग प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, और पूरा ऐसे मतलब देखो पॉलीमर ऑफ, देखो ना आप समझो, ये पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, ये आपके अल्फा अमीनो एसिड है। अल्फा क्यों है? क्योंकि इसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं। अगर अमीनो एसिड के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होते हैं तो उसको बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, ऐसा अमीनो एसिड जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हैं उसको बोला जाता है अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, तो हेट्रोपॉलीमर किसके भाई? अल्फा अमीनो एसिड के हेट्रोपॉलीमर जो है ये फॉर्म करते हैं प्रोटीन। ठीक है, अल्फा आप देख सकते हो ध्यान से कि हेट्रोपॉलीमर किसका? पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड क्या फॉर्म करते हैं भाई? मतलब आप बोल सकते हो कि थाउजेंड्स अमीनो एसिड, ठीक है, थाउजेंड्स अमीनो एसिड मिल के फॉर्म करते हैं प्रोटीन। एक अमीनो एसिड में बहुत सारे अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत सारे, एक नहीं ना, बहुत सारे अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर मिल के एक प्रोटीन फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये मत समझना कि सिर्फ एक ही प्रोटीन मतलब एक ही अमीनो एसिड एक ही प्रोटीन बनाता हो, नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। बहुत सारे पॉलीमर, उसके पॉलीमर मतलब मैनी, बहुत सारे, ठीक है, मोनोमर होते हैं किसके? अमीनो एसिड के, और बहुत सारे जब मोनोमर अमीनो एसिड के मिल के फॉर्म करते हैं प्रोटीन। ठीक है, समझ गए ना? तो ये मत समझना कि एक दो अमीनो एसिड प्रोटीन बनाता है, नहीं, एक सिंगल प्रोटीन में, और एक सिंगल प्रोटीन में आपके बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ, मतलब बहुत सारे बोल सकते हो। ठीक है, बहुत सारे आपके क्या होते हैं? अमीनो एसिड उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और फॉर्म करते हैं एक सिंगल प्रोटीन। ठीक है, जैसे कि रुबिस्को क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको कि आखिर में स्ट्रक्चर, अब बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, आखिर में प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो चलते हैं, तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में अब डिस्कस करेंगे, आखिर में इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, कैसे मतलब इसका स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है इसको आप देखेंगे। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हम लोग टॉपिक क्या है देखो, अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में सबसे पहला स्ट्रक्चर, ठीक है, सबसे पहला स्ट्रक्चर हम लोग का है जिसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे जिसे बोला जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहला स्ट्रक्चर प्रोटीन का जो हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। सो आखिर में प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसे होता है इसको देखो। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का एक लीनियर चेन, ठीक है, अमीनो एसिड का लीनियर चेन होता है। ठीक, अमीनो एसिड के लीनियर चेन को बोला जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा देखो, इसमें प्रोटीन का मतलब इसमें अमीनो एसिड का लीनियर चेन होगा। ठीक है, तो अमीनो एसिड के लीनियर चेन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर। देखो ये आपका क्या होता है? लीनियर चेन। ठीक, ये लीनियर चेन होता है। ठीक है, ऐसे मतलब ये लीनियर चेन होता है किसका? प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? लीनियर चेन है अमीनो एसिड का। ठीक है, सो प्राइमरी चेन है ये, समझ गए? ये हम लोग का क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है? लीनियर, इसमें आपके लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड, इसमें आपके क्या प्रेजेंट है भाई? इसमें आपके लीनियर चेन किसके हैं? लीनियर चेन अमीनो एसिड। ठीक है, तो आप समझ गए कि आखिर में जो, ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का इसमें आपके होते हैं लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड के इसमें क्या होते हैं? लीनियर चेन इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसमें अमीनो एसिड का इसमें लीनियर चेन होता है। ठीक है, सो प्राइमरी स्ट्रक्चर सिंपल सादा एक लीनियर, ठीक है, एक लीनियर चेन होता है किसका भाई? अमीनो एसिड का एक लीनियर चेन होता है। ठीक है,
और हमेशा याद रखना अमीनो एसिड जो होते हैं, ठीक है, अमीनो एसिड जहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से अमीनो एसिड का स्टार्टिंग होगा, ठीक है, हमेशा स्टार्टिंग वाले पार्ट को बोलते हैं यहाँ NH2 ग्रुप होगा, हमेशा यहाँ पर क्या होगा NH2 ग्रुप होगा, और आपका इसको बोला जाता है N टर्मिनल, इसे बोलते हैं हम लोग N टर्मिनल, ठीक है। तो हमेशा मतलब किसी भी स्ट्रक्चर के मतलब जो प्राइमरी स्ट्रक्चर इसका, ठीक है, इसके स्टार्टिंग वाले पार्ट को बोला जाता है, ध्यान से देखो, हमेशा स्टार्टिंग में आपके NH2 ग्रुप फ्री होगा, ठीक है, जब अमीनो एसिड का चेन होगा, ठीक है, जब हम लोग ने अभी देखा था अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर, उसमें आपका NH2 ग्रुप फ्री था, उसमें क्या था NH2 ग्रुप फ्री था, और उसको बोलते हैं N टर्मिनल, उसको बोला जाता है N टर्मिनल, ठीक है। और इसका एंडिंग, इसका जो लास्ट पार्ट, ठीक है, जिसमें COOH प्रेजेंट होगा, ठीक है, और इसको बोलते हैं C टर्मिनल, इसे बोलते हैं C टर्मिनल, ठीक, इसे बोला जाता है C टर्मिनल। तो ये आपका है प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का, ठीक है, किसका स्ट्रक्चर, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है किसका भाई, प्रोटीन का, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आपका लीनियर चेन किसका होता है, ये लीनियर चेन अमीनो एसिड का होता है, ठीक है। इसमें आपके N टर्मिनल NH2 ग्रुप जहाँ होगा, ठीक है, प्रेजेंट स्टार्टिंग में, उसको बोलते हैं N टर्मिनल, और जहाँ पर लास्ट में अमीनो एसिड के चेन के, ठीक है, अमीनो एसिड का जो चेन इसके लास्ट में COH होगा, ठीक है, उस लास्ट पॉइंट को, टर्मिनल पॉइंट को बोला जाता है C टर्मिनल, ठीक, जहाँ पर COH ग्रुप होगा, ठीक है, तो लास्ट टर्मिनल, लास्ट पॉइंट को बोला जाता है C टर्मिनल, स्टार्टिंग को N टर्मिनल और लास्ट पोर्शन को बोला जाता है C टर्मिनल, ठीक है। ये अमीनो एसिड का प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अगर मैं बात करूं अमीनो एसिड का सेकेंडरी स्ट्रक्चर, देखो आखिर में अमीनो एसिड का सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का बात करूं तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है भाई, अमीनो, ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर के फर्दर फोल्डिंग को बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर के फर्दर फोल्डिंग को बोला जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर के फर्दर फोल्डिंग को बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो कैसे, देखो दो प्रकार के होते हैं भाई, दो टाइप के होते हैं, एक होता है अल्फा हेलिक्स और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट। एक होता है अल्फा हेलिक्स और दूसरा होता है बीटा प्लेटेड शीट। एक होता है जिसे बोला जाता है अल्फा हेलिक्स और दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है। अल्फा हेलिक्स कैसे होता है भाई, अल्फा हेलिक्स ऐसी देखो, ये अल्फा हेलिक्स है, ठीक, ये क्या है अल्फा हेलिक्स, ठीक है, और इनके बीच में इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक, इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, इनके बीच में H बॉन्ड जिसको बोलते हैं H बॉन्ड, ठीक, H बॉन्ड का मतलब क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स का, ठीक है, में आपके हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इसमें आपके हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है केराटिन प्रोटीन। जिसका एग्जाम्पल क्या है भाई, केराटिन प्रोटीन, ठीक, इसका एग्जाम्पल हम लोग का है केराटिन प्रोटीन। तो हम लोग बात किए कि प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर टू टाइप का होता है भाई, ठीक है। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर का फर्दर फोल्डिंग है, प्राइमरी स्ट्रक्चर के फर्दर फोल्डिंग को बोला जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसमें आप एक होता है अल्फा हेलिक्स और दूसरा होता है बीटा प्लेटेड शीट। अल्फा हेलिक्स आप देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, और इसमें आपस में, ठीक है, हेलिक्स जो इसमें आपके हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्ड का मतलब क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल है इसका केराटिन प्रोटीन, एग्जाम्पल क्या है इसका, केराटिन प्रोटीन, ठीक है। बीटा प्लेटेड शीट तो कैसे होता है, देखो भाई बीटा प्लेटेड शीट आपका, ठीक, ये आपका बीटा प्लेटेड ऐसी आपका, ठीक है, ये है आपका बीटा प्लेटेड शीट, ऐसी आपका बीटा प्लेटेड शीट होता है, ठीक है। और इनके बीच में, ठीक है, इनके बीच में बॉन्ड होता है प्रेजेंट, इनके बीच में देखो ये आपका बन गया बीटा प्लेटेड शीट, इनके बीच में भी बॉन्ड होता है, ठीक है।
जिससे आपस में कौन सा बॉन्ड है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें भी आपका एच बॉन्ड होता है, ठीक है, इसमें भी एच बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, फिब्रोइन। इसका एग्जाम्पल क्या है, फिब्रोइन। फिब्रोइन, ठीक है, फिब्रोइन जो कि हम लोग का क्या होता है, सिल्क प्रोटीन, जो कि क्या है, सिल्क प्रोटीन है, ठीक है, सिल्क प्रोटीन को बोलते हैं फिब्रोइन। तो बीटा प्लेटेड शीट एंड अल्फा, ठीक है, और अल्फा हेलिक्स किसके स्ट्रक्चर हैं भाई, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आते हैं, ठीक है, किस में आते हैं हम लोग का, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये आते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम लोग क्या आते हैं, फिब्रोइन का, ठीक है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम लोग क्या आते हैं, एक तो आपका है अल्फा हेलिक्स जिसका एग्जांपल है केराटिन प्रोटीन, और दूसरा हम लोग का है बीटा प्लेटेड शीट। बीटा प्लेटेड शीट में आपके आते हैं इसमें फिब्रोइन प्रोटीन, ठीक है, जिसको बोलते हैं सिल्क प्रोटीन, जिसे बोला जाता है सिल्क प्रोटीन, ठीक है। तो ये हम लोग के प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये क्या है, प्रोटीन का आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। इसके बाद मैं मूव करूं, ठीक, अब हम लोग मूव करेंगे प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर। आखिर में प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कैसे होता है, इसको देखेंगे अब, ठीक है। सो देखो, लिख लिए ना, वीडियो को पॉज कर लेना यार, ठीक है, और फिर लिखना आराम से उसको। तो अब बात करेंगे हम लोग, ठीक है, प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर। आखिर में प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसको देखेंगे, ठीक है। सो प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसको डिस्कस करेंगे। हम लोग ने प्राइमरी स्ट्रक्चर देख लिया, हम लोग ने सेकेंडरी स्ट्रक्चर को भी देख लिया, अब बात करेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का कैसे होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है, तो आखिर में प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखो बात करेंगे, ठीक है। तो इसका टर्सरी स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फर्दर फोल्डिंग होगा, ठीक है, जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर और फोल्डिंग को करेंगे, ठीक है, फोल्डिंग करके आपके फॉर्म करते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फर्दर फोल्डिंग को बोला जाता है टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फर्दर फोल्डिंग को बोलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। कैसे होते हैं, देखो आपके ये है, इसे बोला जाता है टर्सरी स्ट्रक्चर। ये आपका क्या होता है, प्रोटीन का ये टर्सरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या है भाई, प्रोटीन का ये हम लोग का टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले आपका इसमें बॉन्ड होता है आयोनिक बॉन्ड। इसमें आपके कौन कौन से बॉन्ड होते हैं प्रेजेंट, आपके इसमें होते हैं आयोनिक बॉन्ड, इसमें आपका होता है प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इसमें आपका प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसमें आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। इसमें आपका देखो आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होते हैं। आपका इसमें आता है पेप्टाइड बॉन्ड, इसमें आपका पेप्टाइड बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है भाई, ठीक है। तो इसमें पेप्टाइड बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। आपका इसमें हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन भी होता है, ठीक है, ठीक है, इसमें आपका हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन भी प्रेजेंट होता है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन भी इसमें होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, और इसमें हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन भी इसमें होता है। तो आप देख सकते हो कि इसमें बहुत सारे, ठीक है, आपका टर्सरी स्ट्रक्चर फंक्शनल होता है, ठीक है। टर्सरी स्ट्रक्चर बोल सकते हो मेन फंक्शनल होता है प्रोटीन का, मेन फंक्शनल यूनिट है किसका, प्रोटीन का। इसमें आपके दो एग्जाम्पल आते हैं भाई। इसमें आपका एक एग्जाम्पल आपका है, ठीक है, जो कि आपका है मायोग्लोबिन, ठीक है। मायोग्लोबिन में प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो मायोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसमें टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और दूसरा एंजाइम, आई होप आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम तो आपको पता लग जाएगा कि एंजाइम जो है ये टर्सरी स्ट्रक्चर में ही फंक्शनल होता है। एंजाइम
टर्सरी स्ट्रक्चर में ही फंक्शनल होता है एंजाइम। एंजाइम प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फंक्शनल नहीं होता। जब प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सो एंजाइम जो है प्रोटीन के टर्सरी स्ट्रक्चर में ही फंक्शनल होता है, ठीक है। सो जब प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर होगा भाई तभी एंजाइम, ठीक है। तो एंजाइम कब फंक्शनल होता है? एंजाइम आपका टर्सरी स्ट्रक्चर में ही फंक्शनल होता है, ठीक है। तो एंजाइम किस में फंक्शनल होता है? एंजाइम हम लोग का टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में ही फंक्शनल होता है। तो समझ गए, ये हम लोग का क्या था? टर्सरी स्ट्रक्चर किसका? प्रोटीन का। इसमें बहुत सारे बॉन्ड प्रेजेंट है। कौन कौन से बॉन्ड है इसमें? आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, और इसमें आपका आता है हेट्रो, ठीक। इसमें आपके होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, ठीक है। इसमें आप क्या होते हैं? प्रेजेंट जिसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। इसको नोट कर लो भाई। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे। अब देखो, ठीक है, क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर, ये आपके प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब मूव करेंगे इसके बाद हम लोग प्रोटीन का क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। नोट कर लो भाई इसको, फिर बात करेंगे। अब चलो, तो अब देखें क्या, अब बात करेंगे प्रोटीन का क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर। आखिर में प्रोटीन का क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर कैसे होता है इसको देखेंगे, ठीक है। क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर, सो प्रोटीन का क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर कैसे होता है देखो। सो प्रोटीन का जो क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर है कैसे होता है, ध्यान से उसको देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो प्रोटीन का जो क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर हम लोग का होता है, प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर भाई? प्रोटीन का क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर कैसे होता है, ध्यान से इसको देखो, ठीक है। तो इसका क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर में आपको ऐसे आपको मिलेगा, ऐसे इसमें होते हैं आपके, ठीक है। इसमें आपके होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, हेलिक्स के फॉर्म में होते हैं। आप इसमें आप बोल सकते हो प्रेजेंट आपके, ठीक है। हेलाइकल स्ट्रक्चर होता है, चेन होता है एक ठो, ठीक है। इसमें आपके ये आपके हैं क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर। इनके बीच में बॉन्ड होता है, इनके बीच में भी क्या होता है? इनके बीच में भी बॉन्ड होता है, जैसे कि इनके बीच में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके बीच में जैसे कि आपका, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड, इसमें इनके बीच में आपका हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक। इनमें प्रेजेंट होता है जैसे कि हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, इसमें आपका हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, ठीक है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होता है इसमें, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है? हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। इसमें आप क्या आते हैं? आयोनिक बॉन्ड। इसमें और क्या होते हैं? प्रेजेंट। इसमें आपके होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें और क्या होता है? प्रेजेंट। आपके इसमें आयोनिक बॉन्ड भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके क्या होते हैं? देखो, इसमें आपके आयोनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं, इसमें आपके आयोनिक बॉन्ड भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका है क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर किसका? प्रोटीन का। इसका एग्जाम्पल आपका है, बेस्ट एग्जाम्पल इसका आपका है जो एनसीईआरटी में मेंशन है, जो कि आपका है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन आपका है क्वार्टेनरी स्टिक। हेमोग्लोबिन में आपके 2 अल्फा चेन और 2 बीटा, ठीक, इसमें 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन होते हैं, ठीक है। तो 2 अल्फा चेन होते हैं इसमें प्रेजेंट, और इसमें आपका होता है भाई 2 बीटा चेन, ठीक है। इसमें आपके 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रोटीन का क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर। ये प्रोटीन का कौन कैसा स्ट्रक्चर है? प्रोटीन का ये क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर होता है। क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का, ध्यान से देखो, इसमें आपके हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, आयोनिक बॉन्ड होते हैं भाई, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? हेमोग्लोबिन, ठीक, इसका एग्जाम्पल है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन में आपके होते हैं प्रेजेंट 2 अल्फा चेन। हेमोग्लोबिन में होता है प्रेजेंट 2 अल्फा चेन, और आपके हेमोग्लोबिन में और प्रेजेंट होते हैं 2 बीटा चेन, ठीक है। तो आपका जो हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन में 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन में 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन प्रेजेंट होते हैं, किसमें? हेमोग्लोबिन में। तो हेमोग्लोबिन में क्या हुआ? इसमें आप देखो, इसमें आपके 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन प्रेजेंट होते हैं, उसीलिए आपका हेमोग्लोबिन क्वार्टेनरी, ठीक, हेमोग्लोबिन में प्रोटीन का क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। समझ गए? तो हम लोग ने कंप्लीट डिस्कस कर लिया, ठीक है।
अमाइनो एसिड का सबसे पहले मतलब प्रोटीन का सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो कि लिनियर चेन होता है किसका, अमाइनो एसिड का, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको समझाया कि प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर, एक होता है आपका अल्फा हेलिक्स, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर, जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फर्दर फोल्डिंग है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फर्दर फोल्डिंग को बोला जाता है टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है। जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फर्दर फोल्डिंग होता है, ठीक है, जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फर्दर फोल्डिंग होता है तो फॉर्म होता है इससे, जिसको बोलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फर्दर फोल्डिंग हुआ, ठीक है, तो क्या फॉर्म करेगा भाई, जिसको बोलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने लास्ट देखा, ठीक है, क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन का हम लोग ने फिर बात किया, क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का हम लोग ने फिर डिस्कस किया, ठीक है। ये प्रोटीन का क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर है, जिसका एग्जांपल है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन में आपके 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन इसमें होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। हेमोग्लोबिन में आपके 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन इसमें प्रेजेंट होते हैं। कंप्लीट डिस्कशन के पूरा अच्छी तरह से मैंने आपको समझाया कि आखिर में इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है प्रोटीन का, ठीक है। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट कि आखिर में प्रोटीन का फंक्शन क्या है प्रोटीन का, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ प्रोटीन, आखिर में प्रोटीन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, इसको देखेंगे अब। तो अब बात करेंगे इसके बाद फंक्शन ऑफ प्रोटीन, आखिर में प्रोटीन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। समझ गए। तो अब बात करेंगे फंक्शन ऑफ प्रोटीन। तो देखो, तो आखिर में क्या फंक्शन होता है, देखो भाई, ठीक है। अब हम लोग ने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कंप्लीट किया, ठीक है। हम लोग का जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन था ये कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे फंक्शन ऑफ प्रोटीन कि आखिर में प्रोटीन क्या फंक्शन, प्रोटीन आखिर में कौन सा फंक्शन, ठीक है, कौन सा फंक्शन प्रोटीन परफॉर्म करता है, इसको डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। तो अब डिस्कस करेंगे हम लोग फंक्शन, किसका फंक्शन, प्रोटीन का फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो अब देखो, अब बात करेंगे फंक्शन। तो अब डिस्कस करेंगे हम लोग फंक्शन ऑफ प्रोटीन। फंक्शन ऑफ प्रोटीन, आखिर में प्रोटीन का कौन कौन सा फंक्शन होता है, इसको देखेंगे। देखो यार, सिंपल समझो कि जो प्रोटीन है आपके एंजाइम क्या होता है, एंजाइम आपका होता है प्रोटीन। हार्मोन क्या है, प्रोटीन है। एंटीबॉडी प्रोटीन है, समझ रहे हो। आपके रिसेप्टर्स, आपके यहाँ तक कि आपके रिसेप्टर्स भी होते हैं प्रोटीन। सारा चीज प्रोटीन से ही बना है, ठीक है, समझे ना, सारा चीज प्रोटीन से ही बना है भाई। आपका एंजाइम हो गए, आपके एंटीबॉडी, हार्मोन्स, यहाँ तक कि हार्मोन्स भी प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं, पता है। हार्मोन भी कैसे होते हैं, यहाँ तक कि हार्मोन भी प्रोटीन नेचर के होते हैं। तो सारे जितने भी आपके एंजाइम्स, प्रोटीन, एंटीबॉडी, हार्मोन्स, रिसेप्टर्स, सारे के सारे क्या होते हैं, सारे के सारे हम लोग के प्रोटीन होते हैं, ठीक है। आपका एंजाइम क्या है, एंजाइम आपका प्रोटीन ही तो है। एंजाइम क्या है, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन। जितने आप पढ़ते हो, ठीक है, जब पढ़ेंगे अभी इसके बाद, ठीक है, हम लोग एंजाइम स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि जितने भी एंजाइम होते हैं सारे एंजाइम आपके प्रोटीन होते हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्शन है उसमें, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन ये समझ लो कि आपके जितने भी मतलब एंटीबॉडी, रिसेप्टर्स, ठीक है, आपके हार्मोन्स, समझ रहे हो, एंजाइम्स, सारे के सारे आपके प्रोटीन ही होते हैं, ठीक। कुछ मतलब वही मैं आपको फंक्शन समझाऊंगा जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। आउट ऑफ सिलेबस में नहीं जाऊंगा, बेस्ड ऑन योर एनसीईआरटी, जो आपके एनसीईआरटी में उसी को मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, तो आपको पता है मोस्ट अबेंडेंट, आपको मालूम होगा आई होप, ठीक है, मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन, ठीक है, एनिमल वर्ल्ड में, ठीक है, मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, मतलब मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन एनिमल। एनिमल में मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन क्या होता है पता है आपको, कोलाजन, ठीक है। सो मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन क्या है भाई, कोलाजन है।
तो कोलेजन आपका क्या होता है, मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन है किसमें, एनिमल में, ठीक है। एनिमल वर्ल्ड में मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन है कोलेजन। कोलेजन आपका मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन होता है किसमें, एनिमल वर्ल्ड में, ठीक है। तो मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन जो कि है जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिसे बोला जाता है भाई कोलेजन। कोलाजन किसमें होता है, प्रेजेंट। यह आपका इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है, ठीक है। यह आपका क्या है, कोलाजन क्या होता है, ध्यान से आप देखो, कोलाजन आपका क्या होता है, कोलाजन आपका इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है, ठीक है। इंटरसेलुलर, ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस होता है। समझे। तो आपका कोलाजन क्या है, कोलाजन आपका इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस होता है भाई। समझ गए बात को। तो आपका देख सकते हो कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल जो कि हम लोग का है कोलाजन। कोलाजन आपका होता है इंटर या आपका क्या होता है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है, ठीक है। इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है हम लोग का कोलाजन। समझे। तो सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन जो कि होता है जिसे बोलते हैं कोलेजन। कोलेजन क्या है, इंटर सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है, ठीक है। कोलेजन क्या है, देखो कोलेजन हम लोग का इंटर सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस को कोलेजन बोला जाता है। सेकंड पॉइंट बात करें तो सेकंड हम लोग का क्या है, देखो मोस्ट अबंडेंट, ठीक है, हम लोग का क्या है भाई, मोस्ट अबंडेंट। तो हम लोग का क्या है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन किसमें, बायोस्फीयर में। तो हम लोग का मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर, बायोस्फीयर में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन क्या है भाई, बायोस्फीयर में जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है जिसको बोलते हैं रूबिस्को, रूबिस्को, ठीक है। रूबिस्को क्या है हम लोग के होल बायोस्फीयर में, ठीक है, आपके होल बायोस्फीयर में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। रूबिस्को क्या है, होल बायोस्फीयर में, होल बायोस्फीयर में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है रूबिस्को। व्हाट इज रूबिस्को, रूबिस्को इज राइबुलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनीस। नाम लिख दो इसका, लिखूंगा। व्हाट इज रूबिस्को, राइबुलोस, ठीक है, राइबुलोस बिसफॉस्फेट, राइबुलोस बिसफॉस्फेट, ठीक है, कार्बोक्सिलेस, ठीक है, राइबुलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सी, ठीक है, कार्बोक्सिलेस एंड ऑक्सीजनीस। ये हम लोग का है रूबिस्को। तो रूबिस्को का पूरा नाम क्या है, जैसे कि आपका नाम भी चिंटू पिंटू छोटू मोनू होता है, ठीक है, वैसे ही और इसका भी असली नाम, तो इसका पूरा नाम है, देखो इसका पूरा नाम है राइबुलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनीस, ठीक है। तो ये आपका रूबिस्को का पूरा नाम है। कौन, पूरा पढ़ो इसको अच्छे से, राइबुलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनीस, ये क्या है, रूबिस्को का पूरा नाम, ठीक है। रूबिस्को का पूरा नाम है राइबुलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनीस, ठीक है। रूबिस्को क्या होता है, रूबिस्को मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है किसमें, होल बायोस्फीयर में। होल बायोस्फीयर में रूबिस्को क्या है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, ठीक है। तो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होल बायोस्फीयर में होता है जिसको बोलते हैं रूबिस्को। रूबिस्को क्या होता है भाई, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर। होल बायोस्फीयर में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन रूबिस्को होता है। और ठीक है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन एनिमल में कोलेजन होता है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन एनिमल में आपका होता है कोलेजन जो कि इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है, और मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होल बायोस्फीयर में आपका होता है रूबिस्को। रूबिस्को क्या है, राइबुलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनीस, ठीक है।
और आपके कुछ एंजाइम्स, यहाँ तक कि आपके देखो एंजाइम्स, ठीक, जैसे कि आपका एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन, एंजाइम भी होता है प्रोटीन, जैसे कि इसमें आता है आपका ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन ये भी आपका क्या है, प्रोटीन है। जैसे कि आपके कुछ होते हैं हार्मोन, हार्मोन भी होते हैं प्रोटीन, जैसे कि इसमें आता है आपका इंसुलिन, इंसुलिन, ठीक है। जैसे कि कुछ आपके, ठीक है, रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स भी क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, जो सेंस करते हैं, ठीक है, सेंसेशन के लिए सेंस करते हैं, ठीक है, सेंसेशन के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल, जो सेंस करते हैं भाई, ये सारे के सारे आपके प्रोटीन होते हैं भाई, समझे। रिसेप्टर्स, आप लोग के बॉडी के अंदर कितने आपके नोस, आपका ईयर, आई, स्किन, टंग, ये सारे क्या है, हम लोग के सारे रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। ये सारे क्या है भाई, हम लोग के रिसेप्टर्स होते हैं हम लोग के अंदर प्रेजेंट। तो आपके एंजाइम है, आपके एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन है, हार्मोन इंसुलिन प्रोटीन है, ठीक है। आपके जो क्या होते हैं रिसेप्टर्स, जो सेंस करते हैं, ये भी क्या होते हैं, रिसेप्टर्स जो क्या करते हैं, सेंस करते हैं, ये भी होते हैं प्रोटीन के, ठीक है। ये भी किसके होते हैं, प्रोटीन के होते हैं, ठीक है, समझे। ये भी कैसे होते हैं, आपके प्रोटीन के ये होते हैं, क्लियर। यहाँ तक कि एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, ठीक है, जो हम लोग का डिफेंस मैकेनिज्म, जो डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, जो भी वायरस, बैक्टीरिया, फंगल, ठीक है, प्रोटोजोवन सारे डिसीज से लड़ता है, जिसको बोलते, ठीक है, जो कि हम लोग एंटीबॉडी, जो डिफेंस मैकेनिज्म में काम इन्वॉल्व, जो आपके डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है, ये डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म में अपना काम, अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। तो आपके जो क्या होते हैं, देखो एंटीबॉडी, एंटीबॉडी जो होता है ये डिफेंस मैकेनिज्म में अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। किस में करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में अपना ये रोल प्ले करते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी भी आपके प्रोटीन ही होते हैं भाई, ठीक। आपका एक है GU, ठीक है, LT, गल्ट, ठीक है, GALT4, जो क्या करता है, ठीक है, आखिर में GULT4 आखिर में क्या करता है, ये इनेबल्स करता है, किसको, ये इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है किसमें, सेल में। तो इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल, ठीक है। तो सेल में ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करवाता है, कुल मिला के वही तो है ना, एक किस क्या करता है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट सेल में करवाता है, इनेबल्स करता है उसको, जिसको बोलते हैं GULT। इससे नीट में एक बार क्वेश्चन आया था भाई, ठीक है, आपके नीट में इससे क्वेश्चन आ चुका है, GULT, GALT4, ठीक है, जो क्या करता है, जो इनेबल्स करता है किसको, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को, किसमें, सेल में। जो क्या करता है, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को इनेबल्स करता है किसमें, सेल में। जो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को सेल में इनेबल्स करता है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, GULT4, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे मतलब आपके एंजाइम के फंक्शन हम लोग ने देख लिया कि आखिर में एंजाइम कौन कौन से फंक्शन, आखिर में एंजाइम कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है, क्या क्या एंजाइम का फंक्शन होता है। सारे फंक्शन को मैंने आपको समझाया कि आखिर में एंजाइम क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। आपके प्रोटीन 2 टाइप का और होते हैं, अगर मैं ठीक आपको एक्स्ट्रा समझाऊं, ठीक एक्स्ट्रा बताऊं, तो आपके प्रोटीन 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका सिंपल प्रोटीन और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं कंजुगेट प्रोटीन। एक होता है सिंपल प्रोटीन जो सिर्फ जिसमें एक ही अमीनो एसिड होते हैं प्रेजेंट। सिंपल प्रोटीन में आपके सिर्फ एक ही अमीनो एसिड होता है प्रेजेंट, ठीक है। और एक जो होता है कंजुगेट प्रोटीन। कंजुगेट प्रोटीन में आपके ठीक है आपके उसमें आते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, ठीक है। ये सारे प्रोटीन किस में आते हैं आपके ये आते हैं कंजुगेट प्रोटीन में। तो उसका मतलब मैं आपको उसे लिखवा भी नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं उसे आपको ओरली आपको मैं समझा रहा हूँ, लिखने को जरूरत नहीं है क्योंकि आपके एनसीईआरटी से बाहर है, ठीक है। अभी तक क्वेश्चन मेरे ख्याल से नहीं आए हैं, तो इसीलिए आपको बताने का टाइम वेस्ट कोई मतलब नहीं है। बस ये मतलब आप सुन के रखो इसको कि प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है भाई सिंपल प्रोटीन, प्रोटीन 2 टाइप के होते हैं। एक होता है सिंपल प्रोटीन और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं कंजुगेट प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन में हम लोग के
सिर्फ उसमें एक ही टाइप का अमीनो एसिड होता है प्रेजेंट। सिंपल प्रोटीन में क्या होता है, सिर्फ उसमें एक ही टाइप का अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और कंजुगेट प्रोटीन में आपके आते हैं, ठीक, उसमें आपके होते हैं प्रेजेंट लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, ये सारे टाइप के प्रोटीन आपके, ठीक है, फोस्फोप्रोटीन, सारे प्रोटीन आपके होते हैं प्रेजेंट किसमें, कंजुगेट प्रोटीन में। इसमें आपके प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन दोनों पार्ट आते हैं। कंजुगेट प्रोटीन में आपके प्रोटीन पार्ट और इसमें आपका नॉन प्रोटीन पार्ट, दोनों पार्ट इसमें होते हैं प्रेजेंट। समझ गए? तो ये आपका था, मतलब आपको अगर पढ़ना है, आपको जानना है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है कंजुगेट, ठीक है, ठीक है। बाकी आप जो अभी मैंने आपको समझाया ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। ये सारे फंक्शंस आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। ये सारे फंक्शन, जो फंक्शन आपका प्रोटीन का है, सारे फंक्शंस आपके एनसीईआरटी में मेंशन है वंस, ठीक है। तो मैं बेस्ड ऑन एनसीईआरटी आपको पढ़ाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है तो एनसीईआरटी ही पढ़ो, ठीक है। तो ये आपके फंक्शन थे प्रोटीन के। आखिर में प्रोटीन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, हम लोग ने सारे फंक्शन को डिस्कस कर लिया प्रोटीन का, जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड कोलेजन, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर, होल बायोस्फीयर में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन क्या है, रुबिस्को, रुबिस्को, ठीक है। नाम भी तबाही है, एक से एक नाम है यार, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग का आज, ठीक है, ये लेक्चर में हम लोगों ने प्रोटीन टॉपिक कंप्लीट किया। कंप्लीट आपका इस लेक्चर में मैंने आपको समझाया कि प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, सारे स्ट्रक्चर को मैंने डिस्कस किया विथ एग्जांपल्स। हर स्ट्रक्चर के साथ मैंने आपको एग्जांपल आपको मैं समझाया कि हर स्ट्रक्चर के साथ मैंने आपको उसके एग्जांपल भी मैंने साथ ही साथ आपको समझाया। तो कंप्लीट हुआ हम लोग का प्रोटीन का टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर में, ठीक है। राधे राधे।